इतनी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुई है, अपहरण हो रहा है डेली। एक दिन नहीं है जहां बैंक रॉबरी नहीं होती। मोदी जी के हाथ में बिहार अब सुरक्षित नहीं है। बाहर गाली देना लालू जी को, हमको, अरे हमको गाली देना है दीजिए, उसका हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन बिहार के हित के लिए तो कुछ काम कीजिए कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो? सब कुछ पता है, केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। कितनी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुई है, अपहरण हो रहा है डेली। एक दिन नहीं है जहां बैंक रॉबरी नहीं होती। इस पे भी कुछ नहीं। तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार अब सुरक्षित नहीं है और पूरी तरीके से एनडीए की सरकार जो है, जो इनको 10 महीने हुए हैं सरकार चलाते हुए, डबल इंजन की सरकार, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। एक नहीं, दो डिप्टी सीएम है भाजपा के, और दोनों की 10 महीने में एक उपलब्धि कोई बता दे तो मान जाए। कोई उपलब्धि नहीं। दिन भर गाली देना लालू जी को, हमको, अरे हमको गाली देना है दीजिए, उसका हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन बिहार के हित के लिए तो कुछ काम कीजिए। क्या काम कर रहे हैं भाई आप? जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको हम लोग बोले शेड्यूल लाइन में डाल दो, तो यहाँ तो कोर्ट जाकर के भाजपा के लोगों ने आरक्षण ही खत्म करा दिया। अब राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के। बाढ़ में भी क्या स्पेशल पैकेज मिला बिहार को? 7-8 में कोसी में जब भयावह बाढ़ आई थी तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी, लालू जी रेल मंत्री थे, वो लोग आए थे, 1000 करोड़ का पैकेज दिया था केवल बाढ़ पीड़ितों के लिए 2007-8 में। इस बार कितना मिला आप बता दीजिए? किस बात का डबल इंजन का सरकार है? ये लोग केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सत्ता में बैठ के मलाई खाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के हित के लिए ना गरीबी पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना पलायन पे बात करते हैं, ना निवेश पे बात करते हैं, ना कारखानों के बारे में बात करते हैं। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। वो प्रक्रियाधीन नौकरियां जो निकली हैं, अब तक कोई बहाली नहीं हो पाया उस पर 10 महीनों में। कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो रहा है? सब कुछ पता है, केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जो है अब तक जो है खामोश है। कभी भी मुख्यमंत्री किसी भी विषय पे, गंभीर विषय पे वो बोलते नहीं हैं। अब तो कितना दिन हो गया, प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रेस से बात नहीं करते, सवाल नहीं लेते। कितने दिन हो गए अब तक मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए? चाहे कितनी सी बड़ी घटना हुई हो, चाहे कितना भी गर्म मुद्दा हो, आज तक किसी विषय पे मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं। कुछ बोले ना बोले, कार्रवाई करे ना करें, लेकिन कम से कम जो जिनकी हत्या की गई है, जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से, कम से कम वो संवेदना तो कम से कम प्रकट करें, दुख तो जाहिर करें। और कौन से वरीय अधिकारी को इन्होंने कार्रवाई की है भाई? कानून तो बड़ा लंबा चौड़ा बनाया गया है,
लेकिन उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो किसकी जिम्मेदारी है। केवल समीक्षा बैठक का ढोंग करके, केवल फोटो खिंचवा के प्रेस में रिलीज डलवा दिया जाता है। होम डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, डीजीपी नहीं रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं रहते। ये तो मुख्यमंत्री जी का हाल है। अभी कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्रालय की समीक्षा हुई, उसमें ना तो डीजीपी हैं ना चीफ सेक्रेटरी है। ये स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमको चिंता होती है। व्यक्तिगत तौर पे हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और हमसे ज़्यादा कोई सम्मान उनको नहीं देता है, ना कोई करता है। लेकिन एक बड़ा साजिश चल रहा है उनके खिलाफ। पता नहीं क्या खिलाया पिलाया जा रहा है। हजारों करोड़ों हजारों की योजनाओं में एक कमरे में बैठा दिया जाता, वहीं से सब कुछ करा दिया जाता। 15 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता प्रोग्राम, किसी पे कुछ नहीं बोलते। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अब सब लोग समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी एक उम्र हो चुका है, उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। लेकिन जब बात आती है सरकार की चलाने की, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार चलाने लायक अब नहीं रह गए। अब उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप लोग सब लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ साजिश चल रही है। जो लोग मुख्यमंत्री के आसपास घिरे हुए जो लोग हैं, वो लोग साजिश कर रहे हैं। एक बात समझनी चाहिए, और ये भाजपा के लोग ये हम लोगों को बताएंगे। सम्राट चौधरी का बयान नहीं पता क्या बोले थे किडनी को लेके सम्राट चौधरी ने क्या बयान दिया था कि लालू जी ने बेच दिया, टिकट के बदले जो है अपनी बेटी का किडनी ले लिया। इससे शर्मनाक बयान हो सकता है? तो देखिए, हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम लोग करना नहीं चाहते। और जिन प्रदेश अध्यक्ष अभी नए बने हैं, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमारे पास कितना ही आते थे। इनका मेडिकल कॉलेज वगैरह है ना, उसको लेकर के कितना आते थे, जाके पूछिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, इस यात्रा को छोड़कर सर क्या तैयारी है राज्य में? सर बिहार में भी 4 जगह जो है वो चुनाव है, और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है 2 फेज में, और दो दिन बाद जो है नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो वहाँ हम लोग तय करेंगे, महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग, कि हम लोग कितने सीट पर लड़ेंगे, कौन से सीट पर लड़ेंगे, फिर आपका उम्मीदवार का चयन होगा। तो ये सारा प्रक्रिया में, और ये जहरीली शराब से लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आँखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है। और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है। और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है।